हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट में क्या कुछ हलचल हो रही है उसके बारे में। तो बैंक निफ्टी की बात करेंगे सबसे पहले, क्योंकि वो पॉजिटिव था और पॉजिटिविटी से शुरू करना चाहिए हम सभी को। तो पॉजिटिव था बैंक निफ्टी, और क्यों पॉजिटिव था ये मैं आपको ऑलरेडी 2-3 वीडियो में बता चुका हूं पहले भी। क्योंकि जब से आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आई है, सीआरआर में बदलाव हुआ है, तब से काफी बढ़िया फायदा हो रहा है बैंक निफ्टी को। क्योंकि बैंकिंग सेक्टर को उससे खासा मुनाफा होने वाला था। ये मैंने आप सबको बताया था कि 1,16,000 करोड़ रुपए रिजर्व में ना रखकर अब फ्री किए गए हैं, जो कि बैंक्स के हाथ में है। अब बैंक्स उन्हें अपने तरीके से यूज कर सकते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर को सीधा सीधा फायदा होने वाला था उस पॉलिसी से। इसीलिए आप पाएंगे कि निफ्टी 50 उतना बूस्ट नहीं करता है, या गिरावट भी होती है तो निफ्टी 50 में ज्यादा होती है, लेकिन बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली कम गिरता है। अदरवाइज मेजर ऑफ द केसेस में पॉजिटिव रहता है, और आज भी बैंक निफ्टी हमारा पॉजिटिव था। हालांकि एचडीएफसी बैंक, जो कि हाथी है हमारा पूरे बैंकिंग सेक्टर का, क्या बल्कि हम कहेंगे पूरे शेयर मार्केट का, वो गिरावट में था। कुछ खास नहीं, लेकिन फिर भी माइनस का निशान तो लगा हुआ था। तो माइनस था एचडीएफसी बैंक, लेकिन इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक अच्छे खासे पॉजिटिव थे। फिर से एक्सिस बैंक थोड़ा सा माइनस था, लेकिन मैं आप सबको बहुत पहले भी बता चुका हूं कि एक्सिस बैंक मौके दे रहा है। जो इस मौके को भुना पाया, जो इस मौके में उसे होल्ड कर पाया, जो इस मौके में उसे ले पाया, उसको लॉन्ग टर्म में, फ्यूचर में बहुत अच्छा मुनाफा होगा। इस बात की गारंटी है मेरी तरफ से। बाकी कोटक महिंद्रा बैंक भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव था, और बाकी नीचे आएंगे आप, इंडसलैंड बैंक, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक अच्छे खासे पॉजिटिव थे। मतलब आज बैंकिंग सेक्टर पॉजिटिव इसीलिए आपको दिखाई पड़ा है, और करीब करीब 1/3% पॉजिटिव था, यानी कि 0.33% के आसपास। अब निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 में काफी जो बैंक्स हैं वो भी जुड़ी हुई हैं। आपको पता है कि टॉप 50 कंपनीज में 5-6 बैंकिंग कंपनियां भी आती हैं, और उन बैंकिंग कंपनियों में एचडीएफसी बैंक ज्यादा माइनस तो था नहीं। इसके अलावा एसबीआई, आईसीआईसीआई, ये सब तो पॉजिटिव थे, इंडसलैंड बैंक वगैरह। तो इसी वजह से आज आपको बहुत भारी गिरावट निफ्टी 50 में देखने को नहीं मिली है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि वो फ्लैट था, जीरो, मतलब ना निगेटिव ना पॉजिटिव। हालांकि कहने के लिए निगेटिव था, वो 0.04% का। बाकी उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि आज निफ्टी 50 ऑलमोस्ट फ्लैट था। लेकिन आप अगर देखेंगे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत जबरदस्त हो रहे थे आज। मतलब एक पर्टिकुलर स्टॉक को अगर आप उठाएंगे, जैसे रिलायंस की वजह से काफी भारी गिरावट देखी जा सकती थी मार्केट में, लेकिन मार्केट को आज सहारा दिया है फाइनेंस सेक्टर ने, आप कहेंगे कैपिटल सेक्टर ने। जो भी आप फाइनेंशियल सेक्टर को उठा के देखेंगे, अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है हमें। लगातार बेहतरीन तेजी दिखा रहा है फाइनेंशियल सेक्टर, और उस पर भाई बहुत ज्यादा उम्मीदें भी थी सबको। बहुत टाइम से चल नहीं रहे थे सही से, लेकिन अब भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बल्कि मैं तो कहूंगा। तो अच्छा खासा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे मार्केट को, निफ्टी 50 को। जबकि रिलायंस में लगातार दूसरे दिन में कहूंगा करीब करीब 1% की फिर से गिरावट हुई है, और ये बहुत दुख की बात है और बहुत बड़ा एक सरदर्द है। क्योंकि रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी, हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी में जब गिरावट होती है, आप सबको पता है कि रिलायंस में इन्वेस्टर्स कितने ज्यादा हैं, नंबर ऑफ शेयर्स की बहुत ज्यादा है, तो नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स भी बहुत ज्यादा हैं। और इस वजह से ज्यादा दुख की, मतलब दुख वाले जो लोगों की संख्या है वो ज्यादा होती है जब रिलायंस में गिरावट आती है। रिलायंस में, एचडीएफसी बैंक में, जो बड़े बड़े स्टॉक्स हैं, जब उनमें गिरावट आती है तो सारे इन्वेस्टर्स बेचारे निराश, हताश नजर आते हैं। पर मैं आपसे बता रहा हूं कि ये गिरावट, ये जो दुख के दिन हैं, ये बहुत कम दिन के हैं, क्षणिक हैं। कुछ दिन बाद आप पाएंगे कि बहुत अच्छी हरियाली दिखेगी इसमें, और बहुत तेज भागता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको। चाहे वो एचडीएफसी बैंक को ब्रेकआउट ऑलरेडी दे चुका है, सबने टारगेट देना स्टार्ट कर दिए हैं कि बहुत दूर तक जाएगा, और वो जाएगा भी। इसके बाद रिलायंस की बात करेंगे, रिलायंस भी बहुत आगे तक जाने वाला स्टॉक है, आप सबको पता है। अभी अगर आप एक साल भी देखेंगे, एक साल बाद भी, तो 1600-1700 में आराम से पहुंच चुका होगा। अच्छा खासा रिटर्न देने की दम रखता है, क्षमता रखता है, बड़ा स्टॉक है, सेफ स्टॉक में तो कहूंगा इसे। आप, हाँ, अप डाउन लगा रहेगा, देख रहे हैं आप, गिरावट चल रही, गिरावट का समय चल रहा है, पर डूबेगी नहीं कभी भी। अप डाउन, कभी अभी नीचे है, कुछ महीनों बाद ऊपर आ जाएगा उछल के, ये सब चलता रहता है सिलसिला। और बहुत भारी गिरावट या बहुत भारी उछाल की उम्मीद आप इसमें नहीं कर सकते। बस इतना आपको मानना पड़ेगा कि एक साथ अगर आप चाहें कि बिल्कुल से बिल्कुल आए, वो एक दिन जिसमें वो 10-10, 20-20% का मूव दिखाएं, ऐसा स्टॉक नहीं है, दोनों में से कोई नहीं है।
तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर, ना ही निगेटिव बहुत ज्यादा जा सकता है ना ही पॉजिटिव, और लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देंगे, इस बात की गारंटी भी है ऐसे स्टॉक हैं। तो ऐसे स्टॉक में आप लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए और फालतू के पेनी स्टॉक, स्मॉल कैप स्टॉक से बचना चाहिए। और मार्केट भी इस समय इसी तरफ संकेत कर रहा है। क्या संकेत कर रहा है? कि आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि अच्छे खासे मौके दे रहा है, मार्केट स्टेबल हो रहा है, रुक रहा है, मार्केट कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है। अचानक से गिरावट आई थी, आप सबको पता है, जब सब लोग बोल रहे थे क्रैश आ जाएगा। फिर इसके बाद अचानक मार्केट ने जंप लगाई, काफी अच्छी खासी जंप लगा दी 1200-1300 पॉइंट की। इसके बाद अब मार्केट कुछ दिन से कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है, उसी फेज में है। और ये मौके होते हैं, ये मौके किस लिए होते हैं कि मार्केट अगर यहां से ऊपर भागेगा तो आपको वहां पर पकड़ने के मौके दे रहा है, आपको कुछ स्टॉक अच्छे चुनने के मौके दे रहा है, और बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स हैं भी। ऑटोमोबाइल सेक्टर में ऑलरेडी काफी अच्छा जंप है, आप देख सकते हैं। बस एक सेक्टर, मतलब सेक्टर क्या कहेंगे, ऑटोमोबाइल सेक्टर में ही एक स्टॉक है टाटा मोटर्स, उससे काफी लोग परेशान है, लेकिन मैं कहूंगा उसी में सबसे ज्यादा लोग खुश होंगे आगे आने वाले समय में। इतना तगड़ा स्टॉक है वो, उसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च वीडियो बना चुका हूं ऑलरेडी, में आप लोग जाके देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें थी जो आज हमारे शेयर मार्केट में हुई हैं। आई होप मैंने आपको काफी सारी चीजें क्लियर की होंगी कि क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है। अब FIIs मैंने आपसे कहा था, जो बैंकिंग सेक्टर, निफ्टी 50 की तो खैर बात ही नहीं कर रहे। अब बैंकिंग सेक्टर में जो बैंक निफ्टी है वो भाग क्यों रहा है इतनी तेज? वो इसलिए भाग रहा है क्योंकि जो FIIs हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो लगातार एंट्री, जब से उन्होंने वापस एंट्री की है हमारे शेयर मार्केट में, तब से बैंकिंग सेक्टर में खास एंट्री कर रहे हैं, काफी अच्छा बाई कर रहे हैं बैंकिंग सेक्टर में। तो बैंकिंग सेक्टर को उछलना है, भागना है, फिक्स है, ये चीज निश्चित है। और जैसे जैसे FIIs दूसरे स्टॉक की तरफ रुख करेंगे, वैसे वैसे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस भी आपको दिखेंगे, निफ्टी 50 पर भी एक्शन दिखाई पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हुई हैं आज हमारे स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में। आई होप मैंने आपको ये सारी चीजें क्लियर कर दी होंगी, आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कोई चीज मुझसे मिस हो गई है या कुछ चीज आप जानना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं और खुद से रिप्लाई भी करता हूं। तो आई होप मेरी तरफ से सब कुछ इस वीडियो में पॉसिबल चीजें हो चुकी होंगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइएगा। और इसके अलावा आप अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।